अगले कुछ हफ्तों में अहाना ने अपनी आईएएस तैयारी और ससुराल के माहौल में संतुलन बनाने की चुनौती का सामना किया। दुर्गा देवी अब उसे नज़रअंदाज नहीं कर रही थीं, बल्कि एक तरह से वह उसकी मेहनत और संकल्प को मानने लगी थीं। हालांकि उनके भीतर यह भावना भी थी कि यह बहू अब उनके अधूरे सपनों को पूरा कर रही है। अहाना ने हर दिन भर पढ़ाई की, मॉक टेस्ट दिए और अपनी कमजोरियों पर कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत देखकर मामा छोटू भी गर्व महसूस करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का अहंकार और ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। वह खुद को इस बात से झकझोर नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी अब समाज में उससे ऊपर खड़ी है। पोल्टू दादा और बुआ जी लगातार उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं कि अहाना ने धोखे से आईएएस परीक्षा पास की है। यह सुनकर अहाना ने सबसे पहले डर महसूस किया, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी संयम और दृढ़ता दिखाई। उसने दुर्गा देवी से मदद मांगी और उनका आश्वासन पाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। अहाना ने अपने पढ़ाई और परीक्षा की रणनीति में और भी मेहनत बढ़ा दी। उसने यह समझ लिया था कि यह सिर्फ आईएएस की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान की भी परीक्षा है। हर दिन की शुरुआत उसने अपने पिता के सपने और अर्जुन के तीखे शब्दों को याद करके की। उसके भीतर की आग और आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अहाना को पता चला कि पोल्टू दादा और बुआ जी ने उसके खिलाफ एक नई अफवाह फैला दी थी। इस बार उन्होंने कहा कि अहाना की सफलता केवल किस्मत की वजह से है, मेहनत का इसमें कोई हाथ नहीं। यह सुनकर अहाना ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने सोचा कि अब डरने या झुकने का समय नहीं है। उसने तय किया कि वह खुद इस अफवाह का सामना करेगी और अपनी सच्चाई सबके सामने रखेगी। अहाना ने कॉलेज में अपने सहपाठियों और शिक्षक गण के सामने सीधे इस अफवाह का जवाब दिया। उसकी स्पष्ट, आत्मविश्वासी और शांत प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर प्रभावित हुए। बुआ जी और पोल्टू दादा की योजना पूरी तरह फेल हो गई। इसके बाद अहाना ने समाज और परिवार दोनों के सामने यह संदेश दे दिया कि बहू सिर्फ घर की चौखट तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने स्वाभिमान और सपनों के लिए लड़ सकती है। इस बीच अर्जुन के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि अहाना की सफलता और आत्मविश्वास केवल उसके अपमान या समाज के दबाव से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और दृढ़ता से आया है। धीरे धीरे उसने अहाना के प्रति अपनी गलतफहमियों को खत्म करना शुरू किया और महसूस किया कि अब वह अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकता है। दुर्गा देवी ने भी देखा कि अर्जुन अब अहाना के संघर्ष और सफलता को समझने लगा है। उन्होंने सोचा कि परिवार को जोड़ने का समय अब आया है। उन्होंने अर्जुन और अहाना के बीच सुलह कराने की ठोस योजना बनाई। अब कहानी इस मोड़ पर थी जहां परिवार के कई संबंध टूट चुके थे, लेकिन अहाना की मेहनत, उसकी दृढ़ता और सच्चाई ने धीरे धीरे सबको एक नई दिशा देने की शुरुआत कर दी थी। भाग 2 के अंत में यही सवाल बना रहता है, क्या अर्जुन अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ पाएगा और अपने रिश्ते को बचा पाएगा? क्या अहाना अपने संघर्ष और मेहनत से परिवार और समाज के सामने अपनी जगह पूरी तरह साबित कर पाएगी? और क्या दुर्गा देवी अपने अधूरे सपनों और टूटते परिवार को जोड़ने में सफल होंगी? पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनी अहाना ने अर्जुन से माफ़ी मांगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अहाना की, जो बड़े घर की छोटी बहू थी। अहाना ने 1 साल की कठोर तपस्या के बाद आईएएस अधिकारी बनकर न केवल पूरे समाज को बल्कि अपने ससुराल के कड़े नियमों को भी चौंका दिया था। यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू के स्वाभिमान का वह अध्याय है जिसने वर्षों से जमी धूल को हटाकर एक नई इबारत लिखती थी। यह सब उस दिन शुरू हुआ था जब अपमान के तीर से छलनी होकर अहाना ने अपने पति अर्जुन के घर को त्याग दिया था। उसके मन में पीड़ा थी, लेकिन उससे कहीं बड़ा था स्वयं को साबित करने का अटल संकल्प। दुर्गा देवी, जो उस घर की मुखिया और वर्षों पुरानी परंपराओं की प्रतीक थीं, जब यह समाचार पाईं कि अहाना अपने मामा के घर रुकी हुई है, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। चिंता अहाना की नहीं, बल्कि समाज में चतुर्वेदी परिवार की प्रतिष्ठा की थी। एक बहू का इस तरह घर छोड़कर जाना उनके बनाए हुए सिंहासन को हिला रहा था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह अहाना को लेने जाएंगी। मामा के घर का वातावरण शांत, स्नेहिल और शिक्षा को समर्पित था। जब दुर्गा देवी अपनी गाड़ी से मामा के दरवाजे पर उतरीं, तो उनके चेहरे पर वही कठोरता और अधिकार था
जो बड़े घर की मालकिन का होता है। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे मामा से कहा, छोटू, अहाना हमारे घर की बहू है, उसे तुरंत मेरे साथ चलना होगा। यह घर घर का तमाशा मुझे पसंद नहीं। मामा छोटू शांत स्वभाव के थे, पर अपनी भांजी के सपनों के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से पर दृढ़ता से कहा, दीदी, अहाना अब यहाँ रहेगी। उसने फैसला किया है कि ये अब सिर्फ बहू बनकर नहीं लौटेगी, बल्कि अपने पिता के सपने को पूरा करके एक अधिकारी बनकर लौटेगी। यह यहीं रहकर आईएएस की तैयारी करेगी। दुर्गा देवी का दंभ भड़का उठा। उनकी आंखों में अंगारे धड़क उठे। आईएएस? तुम शायद भूल रहे हो कि अहाना एक बहू है, कोई खुली चिड़िया नहीं। हमारे घर की बहुओं को दुनियादारी संभालने का समय नहीं मिलता, और मैं नहीं चाहती कि यह इस तैयारी के जाल में फंसकर हमारे घर का नाम खराब करे। अहाना वापस चलेगी, और अभी चलेगी। यह सुनकर अहाना आगे आई। उसकी आंखों में न तो डर था, न विद्रोह, बल्कि एक शांत, प्रखर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, माँ, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक मैं कुछ बनकर नहीं दिखा देती, जब तक मुझे मेरा स्वाभिमान वापस नहीं मिल जाता, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्गा देवी ने अहाना के चेहरे पर पहली बार समर्पण नहीं बल्कि संकल्प देखा। यह वह चिंगारी थी जिसे उन्होंने खुद अर्जुन के अपमानजनक शब्दों से सुलगाया था। एक पल के लिए उनके मन में अपनी अधूरी ख्वाहिश का दर्द उठा, पर अहंकार भारी पड़ा। वह बिना कुछ कहे गुस्से में उस दहलीज से बाहर निकल गई, जिसके भीतर उनकी बहू अपने भविष्य का अध्याय लिख रही थी। और वहीं से शुरू हुआ अहाना का एकांत संघर्ष। अगले 1 साल तक मामा के घर की छोटी सी अटारी उसकी दुनिया बन गई, जहाँ बड़े घर में सुबह का चूल्हा, दोपहर की रसोई, शाम को घर की सफाई और रात को परिवार की सेवा उसकी दिनचर्या थी। वहीं अब उसकी दिनचर्या में किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और रात की खामोशी शामिल थी। दिन भर की थकान अक्सर उसकी पलकों पर डेरा डाल देती थी, और नींद आंखों के रास्ते रोक खड़ी हो जाती थी। लेकिन हर बार 2 चेहरे उसकी आंखों में चमकते। एक उसके स्वर्गीय पिता का सपना, और दूसरा अर्जुन के वे तीखे शब्द, जो हर रोज उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। उसका संघर्ष केवल पढ़ाई से नहीं था, बल्कि उस समाज की रूढ़िवादी सोच से भी था, जो मानता था कि बहू का स्थान केवल रसोई और चौखट तक सीमित है। इस दौरान दुर्गा देवी के मन में एक निरंतर द्वंद्व चलता रहा। बाहर से वह कठोर थीं, पर अंदर से उन्हें अहाना का संकल्प छू गया था। उन्होंने अपनी सबसे छोटी देवरानी चारू को गुपचुप तरीके से मामा के घर भेजा। चारू ने अहाना को किताबें, अध्ययन सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार की ओर से मौन समर्थन का संदेश दिया। दुर्गा देवी ने यह सब छिपाकर किया, क्योंकि वह घर के अन्य सदस्यों, विशेष रूप से ईर्ष्यालु बुआ जी और पोल्टू दादा की नज़र में अहाना को नीचा नहीं दिखाना चाहती थीं। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह उस बहू की अग्नि परीक्षा थी जो खुद को साबित करना चाहती थी और अपनी सास के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती थी। ठीक 1 साल बाद परीक्षा का परिणाम आने वाला था। बड़े घर में सब सामान्य चल रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक बहू, जिसे वर्षों से केवल घर के काम करने के लिए मजबूर किया गया था, इतनी बड़ी परीक्षा पास कर पाएगी। अर्जुन ने तो शायद यह बात अपने मन से ही निकाल दी थी। लेकिन शाम होते होते मोहल्ले की गलियों में अचानक शोर मच गया। अरे भाग के देखो, छोटी बहू आईएएस बन गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। परिणाम की खबर सबसे पहले दुर्गा देवी तक पहुंची। वह पूजा घर में बैठी थीं, और जब बड़ी बहू ने हाँफते हुए उन्हें यह समाचार दिया तो उनके हाथ से आरती की थाली छूट गई। उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य का भाव आया, फिर वर्षों पुराना गर्व और संतुष्टि झलकने लगी। उनकी आंखें भर आईं। यह उनकी ही अधूरी ख्वाहिश थी, जिसे अहाना ने अपनी मेहनत से पूरी कर दिया था। और फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरे परिवार और मोहल्ले को था। अहाना ने जब पहली बार आईएएस अधिकारी की वर्दी पहनकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, तो मोहल्ला स्तब्ध रह गया। उसकी चाल में अब संकोच नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का तेज था। आंखों में एक अलग ही चमक थी, और दिल में वह गर्व था जो शब्दों में नहीं ढल सकता था। यह केवल एक बहू नहीं थी, यह एक अधिकारी थी। घर के भीतर बुआ जी और छोटी चाची के चेहरे पर जलन और निराशा साफ दिख रही थी। उनके फुसफुसाहटों में विष था। यह सब दिखावा है, अब तो यह घर